कहते हैं ना कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल नीलेश जी एस टी पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के परिचय की। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही कहा जाता है आदिनाथ, वृषभनाथ। तो आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से किसे जाना जाता है, ऋषभदेव। जैन धर्म में जो टोटल तीर्थंकर हुए थे वो हुए 24। और तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो जैन धर्म के जो संस्थापक लोग थे उनकी संख्या है 24, जिसमें से प्रथम जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे वो थे अजीतनाथ। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख तीर्थंकरों को लिखा है, जिसमें से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, और इन्हीं को कहा जाता है जैन धर्म का संस्थापक। जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने हुए, 24, और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। पारसनाथ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था काशी वाराणसी में, और पारसनाथ के पिता का नाम है अशुसेन। तो राजा अशुसेन के पुत्र हुआ करते थे पारसनाथ, और राजा अशुसेन कहाँ के राजा थे, तब आंसर हो जाएगा काशी के राजा हुआ करते थे अशुसेन। पारसनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस पर्वत पर हुई, तो संभेद पर्वत पर। संभेद पर्वत पर किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पारसनाथ। पारसनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 23वें नंबर। पारसनाथ के द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरग्रह। और इसके अंतर्गत जो जैन धर्म में 5वां महाव्रत जोड़ा था वो जोड़ा महावीर स्वामी ने, जिसे कहा गया ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य। 4 किसके द्वारा जोड़े गए, तब आंसर हो जाएगा पारसनाथ के द्वारा। और 5वां किसने जोड़ा, तब आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने। महावीर का मतलब क्या होता है, तो साधना के प्रति समर्पण। एक बार फिर से देख रहे हैं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, और ऋषभदेव को ही जाना जाता है आदिनाथ के नाम से। जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर 24। दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजीतनाथ। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, संभवनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। 23वें पारसनाथ। पारसनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ, काशी। पारसनाथ के पिता का नाम अशुसेन। राजा अशुसेन कहाँ के राजा थे, तो काशी के। और संभेद नामक पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पारसनाथ को। उसके बाद पारसनाथ के द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। और जो 5वां महाव्रत जोड़ा था वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने, जिसे कहा गया ब्रह्मचर्य। आगे हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी की, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 बीसी में, कुंडग्राम, वैशाली। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 62 बीसी, पापापुरी। महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। और यहीं पर यदि बात की जाए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तब आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जबकि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। और महावीर स्वामी के पिता किस कुल से संबंधित थे, तो ज्ञात्रिक कुल। और गौतम बुद्ध के पिता किस कुल से संबंधित थे, तब आंसर हो जाएगा शाक्य कुल। शाक्य गणराज्य के राजा हुआ करते थे। महावीर स्वामी की महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनुजा, इसी को कहा जाता था प्रियदर्शनी। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की अवस्था में गृह छोड़ दिया था। और गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था वो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। और गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना थी वो कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो जराम्बिक गांव
साल वृक्ष के नीचे ऋचपालका नदी के तट पर हुई थी। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुई थी। जिस समय महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया उस समय उसके बाद महावीर स्वामी केवल जिन कैवलिन कहलाए। और केवल का अर्थ होता है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान और जिन का अर्थ होता है विजेता। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी और इन्हीं के दामाद हुआ करते थे जिनका नाम था जमाली, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। महावीर स्वामी के गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया? तो 30 वर्ष। और ज्ञान की प्राप्ति किस गांव में हुई? तो जाम्बिक नामक ग्राम, साल वृक्ष के नीचे और ऋचपालका नदी के तट पर। आगे हम बात कर रहे हैं कि जैन धर्म में टोटल जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान और सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख दुख में समान भाव। यदि हम बात करें कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ, जबकि जैन धर्म के 3 रत्न हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह में और महावीर स्वामी ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो दिया था पावापुरी में, जबकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की जो घटना कहलाई थी वो कहलाई थी धर्मचक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो दिया था कुशीनगर में। तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह और अंतिम उपदेश पावापुरी। महावीर स्वामी के शिष्य का नाम था जमाली, जो कि इन्हीं के दामाद हुआ करते थे। जैन धर्म को मानने वाले लोग आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष आदि में विश्वास करते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तब सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैन संगीतियों की। तो टोटल जैन संगीतियाँ कितनी हुई? 2। तो पहली जो जैन संगीति हुई थी वो 300 BC में हुई। और पहली जैन संगीति कहाँ पर हुई? तो पाटलिपुत्र। और इस समय अध्यक्ष कौन थे पहली जन संगीति के समय? तब आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। दूसरी जन संगीति कब हुई? तो 512 ईस्वी में। तो दूसरी जन संगीति कहां पर हुई? तो आंसर हो जाएगा बल्लभी, गुजरात। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तब आंसर हो जाएगा देवार्दी क्षमाश्रवण। जैन साहित्य की यदि बात की जाए तो जैन साहित्य क्या कहलाता है? आगम। और जैन साहित्य की भाषा कौन सी है? तब आंसर हो जाएगा प्राकृत। और प्राकृत भाषा को ही कहा जाता है अर्धमागधी भाषा। तो एक बार फिर से देख रहे हैं कि जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर 24 और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही कहा जाता है आदिनाथ। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तब आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तब आंसर हो जाएगा साल वृक्ष। किस नदी के तट पर हुई? ऋचपालका नदी। जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया? राजगृह। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? पावापुरी। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम था जमाली। और जो जैन संगीतियाँ हुई थी, पहली जो जैन संगीति हुई वो 300 BC में हुई। और पहली जैन संगीति कहाँ पर हुई? तब आंसर होगा पाटलिपुत्र। इस समय अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई? तब आंसर हो जाएगा बल्लभी, गुजरात। इस समय अध्यक्ष कौन थे? देवार्दी क्षमाश्रवण। जैन साहित्य क्या कहलाता है? तो आगम। और जैन साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत। और प्राकृत भाषा को ही कहा जाता है अर्धमागधी भाषा। आगे हम बात कर रहे हैं प्रतीक चिन्हों की और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तब आंसर हो जाएगा
बैल यानी वृषभ, और अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तब आंसर हो जाएगा सांप का फन। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? आंसर हो जाएगा सिंह यानी शेर। आगे हम बात कर रहे हैं कि महावीर स्वामी के द्वारा एक संघ की स्थापना की गई थी जिसमें 11 अनुयायी थे, और जो 11 अनुयायी थे वही कहलाते थे गणधर। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इस संघ का जो प्रमुख बना था वो बना था सुधर्मन। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उस समय उसके बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ पर 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ चुका था, और उसके बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। इस समय शासक कौन था? तो यहाँ पर शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिस समय जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। श्वेतांबर जो थे वो सफेद कपड़े को धारण करते थे, जबकि दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। तो यहाँ पर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ बैल, अजीतनाथ का हाथी, पारसनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ था? तो 2, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र, दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ का नेतृत्व किसने किया? तो सुधर्मन। आगे हम बात कर रहे हैं जैन साहित्य। 12 अंग पुस्तक का निर्माण हुआ था, रचना की गई थी, जो कि प्रथम जैन संगीति में की गई थी। इसके बाद 12 अंग और 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, इन सभी पुस्तकों का संबंध किस धर्म से है? तब आंसर हो जाएगा जैन धर्म। और भगवती सूत्र जो पुस्तक है, यानी कि भगवती सूत्र जो ग्रंथ है, तो 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय से मिलता है। इसके बाद कल्पसूत्र की यदि बात की जाए तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है कल्पसूत्र को। तो कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो अब आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। आगे कुछ मंदिर हैं, यानी कि खजुराहो का मंदिर, और खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तब सही आंसर होगा जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। और खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तब आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों द्वारा। इसके बाद दिलवाड़ा मंदिर, और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान। और दिलवाड़ा के मंदिर का जो निर्माण कराया था वो सोलंकी शासक बिमल शाह के द्वारा कराया गया था। इसके बाद में बात कर रहे हैं सिरवड़ बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति, और सिरवड़ बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तब आंसर हो जाएगा गंग वंश के मंत्री हुआ करते थे चामुंडराय। तो सिरवड़ बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय, और दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण बिमल शाह, और खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल शासकों द्वारा। यहाँ पर के त्योहार का आयोजन कराया जाता है सिरवड़ बेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। उसी को कहा जाता है महामस्तभिषेक, जो कि 12 वर्ष में किया जाता है। तो इसका संबंध किस धर्म से है? तब आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के अंतर्गत ही एक पद्धति हुआ करती थी जिसका नाम था संलेखना पद्धति, और संलेखना पद्धति को ही कहा जाता था संथारा पद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में सिरवड़ बेलगोला चले जाते हैं और संलेखना पद्धति से उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या थी संलेखना पद्धति? तो जैन धर्म में भूख के कारण प्राण त्याग देना ही कहलाती है संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।